जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज देखिए क्लास 10वीं का जो है प्रश्नावली 3.5 को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें जो है सवाल में वज्र गुणन विधि से आप लोगों को हल करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो सवाल पहला नंबर के लिखे हैं, इसमें और बातें हैं, जब सवाल पढ़ाने लगेंगे तब आपको समझा देंगे, लेकिन पहला नंबर में आप लोगों को यही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक की तरफ हम लोग चलते हैं कि आखिर इसका बेसिक क्या है। जब तक बेसिक नहीं जानिएगा तब तक सवाल समझ में जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ हम पढ़ाए थे, A1 A2 और B1 B2 C1 C2, ये चीज़ें आप लोगों को हमने पढ़ाए थे। आप लोगों को क्या याद है बताइए। देखिए यहाँ पे जो है A1 का मान क्या है, A1 का मान यदि इसके पीछे हम कुछ नहीं है तो 1 है। B1 का मान देखिए यहाँ पे क्या है, इसके पीछे हम कुछ नहीं है तो -3 है। ठीक है, C1 का मान कुछ नहीं है तो -3 है। इस तरह से ये बातें हैं। और देखिए A2 का मान यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों का अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है समझिए, बट एक झलक दिखा रहे हैं। A2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है। और देखिए B2 का मान -9 है, C2 का मान जो है -2 है। ये एक आप लोगों को पीछे वाले चीज़ें याद दिला दिए। इसी प्रकार से आप लोगों को A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू निकालने के लिए हमने आप लोगों को सिखाए थे। लेकिन देखिए तो वज्र गुणन विधि का कुछ नियम है जिसको आप लोगों को समझना होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब A1/A2, ठीक है, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 हो जाता है, तो इस समीकरण का जो है अपरिमित रूप से अनेक हो जाता है। कोई एक हल नहीं बचता है। जब इस तरह से आपको वज्र गुणन विधि में आ जाए तो अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल हो जाता है। तो इसका जो है किस टाइप का समीकरण होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका किस टाइप का समीकरण होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझ गए। देखिए बेसिक है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। इस टाइप का समीकरण में जो है अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई एक हल नहीं बचेगा इसका, बल्कि कई हल निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए और देखिए, जब सवाल A1/A2 और B1/B2 दोनों आपस में बराबर हो जाए, लेकिन C1/C2 इसके बराबर में नहीं हो। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा बच्चों। A1/A2 और B1/B2 दोनों आपस में जब बराबर हो जाए, लेकिन C1/C2 जब बराबर नहीं होगा, तो इस समीकरण का जो है कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कैसा हल होगा, कोई हल नहीं। इस टाइप का समीकरण का जो है किस टाइप का हल होगा, कोई हल नहीं। तो देखिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा जिस समीकरण में A1/A2 और B1/B2 लेकिन C1/C2 नहीं बचेगा, तो इस समीकरण का जो है कोई हल नहीं होगा। लेकिन जब आपस में तीनों बराबर हो जाएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये दो समीकरण जब तक आप लोगों के पास आता रहेगा, इसका कोई हल XYZ कुछ वैल्यू नहीं निकलेगा इसका। ठीक ना, दो टाइप से जब तक सवाल आएगा तब तक इसका कोई मान नहीं होगा। देखिए जब आप लोगों का समीकरण A1/A2 और जो है B1/B2 बराबर नहीं होगा, तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। इस समीकरण का अद्वितीय हल, समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है। देखिए जब A1/A2 और B1/B2 जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, A1/A2 और B1/B2 जब आपस में बराबर नहीं होगा, तो इस टाइप के सवाल में मेरे प्यारे बच्चों समीकरण का जो है अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो समीकरण का अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब आप लोगों को पता है, अद्वितीय का मतलब होता है कोई एक खास। जिस तरह से आप लोग एक चीज़ सुने होंगे, जब लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है ना, अगवा सब, तब वो सब ये पता करता है कि क्या सब सही है कि नहीं है। तो कितना लोग बोलेगा कि लाखों में से एक है। लड़का जो देखने गए तो लाखों में से एक है, या लड़की जो देखने गए लाखों में एक है, इससे सुंदर हो ही नहीं सकता है। इस टाइप का बात बोलता है ना, गाँव घर में आप लोग सुने होंगे। तो लाखों में एक का मतलब क्या होता है, अद्वितीय मतलब उसके बदले में उसके टाइप का नहीं है, उस टाइप का नहीं है, यानी कि वही एक है, लाखों में वही एक है, फिक्स है, उस टाइप का हो ही नहीं सकता है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग क्या कह सकते हैं, अद्वितीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अद्वितीय। ठीक है, तो इस टाइप के समीकरण में अद्वितीय हल होता है। और इसी सवाल का जो है, इस तीनों चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसी अद्वितीय हल जिसका हो जाएगा, उसी का जो है XY का वैल्यू निकलता है। उसी का क्या होता है, XY का वैल्यू निकलता है। तो देखिए जिस समीकरण में A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 का, तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, इसी का XY का वैल्यू निकलेगा। चलिए अब आप लोग को समझना है कि क्या बोल रहे हैं सर, आखिर इसका हल कैसे होगा।
तो देखिए जिस समीकरण का अद्वितीय हल हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ये हेडिंग, तो यहाँ पे लिख देना है इस समीकरण का अद्वितीय हल है। क्या होगा? इस समीकरण का अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे लिख देना है, एक आरेख खींचना है यहाँ पे। जब इस समीकरण का अद्वितीय हल हो जाएगा तो एक आलेख खींचना है इस टाइप का, जो जिससे जो है सॉल्व होता है सवाल, इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, तो यह आलेख होता है एक्स का, यह होता है वाई का, यह होता है जेड का। यह आलेख होता है एक्स का, यह होता है वाई का, यह होता है जेड का। ठीक है, तो देखिए ये आलेख सबसे समझने की बातें हैं कि किस तरह से आखिर इसके पे मान बैठाया जाएगा। तो यह हुआ एक्स का, यह हुआ वाई का, यह हुआ जेड का। ये तीन आलेख आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो मान रखेंगे हम लोग वो होता है b1 का मान, और यहाँ पे जो मान रखेंगे वो होगा b2 का मान। यहाँ पे जो मान रखेंगे वो होगा b1 का, यहाँ पे जो मान रखेंगे b2 का, और यहाँ पे जो मान रखेंगे वो होगा c1 का, यहाँ पे जो मान रखेंगे वो होगा c2 का, और यहाँ पे जो मान रखेंगे वो होगा a1 का, यहाँ पे जो रखेंगे वो होगा a2 का। फिर देखिए C1 C2 जब खत्म हो जाए तो फिर A से शुरू होगा, क्योंकि से C तक ही वैल्यू है। C तक हो गया तो उसके बाद A से वैल्यू शुरू होगा, तो A1 A2, और देखिए A1 A2 के बाद क्या होता है B1 B2। यानी कि स्टार्टअप हमने जहाँ से शुरू किया था B1 B2 से शुरुआत किया था, B1 B2 हुआ, फिर इसके बाद क्या होगा C1 C2 के बाद A1 A2 के बाद B1 B2। तो देखिए C1 के बाद कुछ नहीं है, C के बाद D का मान नहीं आता है इसमें। ठीक है, C लास्ट है। B से जब हम लोग शुरू करेंगे तो C लास्ट हो जाएगा। फिर कहाँ से शुरू करेंगे? A से। लास्ट कहाँ पे हो जाएगा? B से, B पे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ समझने की बातें हैं कि इस तरह का मान आप लोग भर सकते हैं कि नहीं। तो इसी टाइप से भरा जाएगा। इस टाइप से यदि आप लोग मान भर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना होगा, याद नहीं करना पर ध्यान रखना है कि B से शुरू करना है। B से शुरू करेगा, C पे ख़त्म होगा, फिर A से शुरू करेंगे, B पे ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल सी बातें हैं। तो देखिए अब पूछिएगा कि सर ये तो भर दिए लेकिन मान कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक सूत्र तैयार करना पड़ता है। तो देखिए ये x है, तो यहाँ पे x बटा देना है। देखिए इधर से मान लेना है, इधर से। तो ये तीर देखिए कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ? तो B1 से शुरू हुआ, C2 पे ख़त्म हुआ। चलिए B1 C2, इसके बाद जस्ट नीचे आइए माइनस B2 C1 बराबर। देखिए B1 C2 हुआ ये, और फिर B2 C1 हुआ, बराबर दे देंगे। देखिए ये तो x वाला हो गया, इसके बाद y वाला पे चलिए। तो यहाँ पे y देना है, B1 C2 यहाँ पे आ गया, B2 C1 तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए y से शुरू करना है, फिर कोना कोनी गुना कीजिए, मतलब इस टाइप से चलना है इधर से। फिर इधर से चलिए यहाँ पे आइए, C1 A2 हो जाएगा। फिर यहाँ से चलिए यहाँ पे आइए, माइनस C2 A1 हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ से आए यहाँ पे, यहाँ से आए यहाँ पे, माइनस कर दिए। फिर देखिए जेड बटा, इसको यहाँ पे कीजिए, फिर A1 B2 माइनस इसको यहाँ से कीजिए, फिर A2 B1। देखिए ये आप लोगों का जो है सूत्र तैयार हो गया। बस इसी से चलना है, समझे ना? बस इसी से चलना है। तो ये आप लोगों का सूत्र हो गया। x बटा जो है B1 C2, यानी कि इधर से यहाँ चलना है तो B1 C2, फिर नीचे से ऊपर चलना है B2 C1 माइनस B2 C1, फिर यहाँ से यहाँ चलना है तो C1 A2, फिर यहाँ से यहाँ चलना है C2 A1, फिर यहाँ से यहाँ चलना है A1 B2, फिर यहाँ से यहाँ चलना है A2 B1। देखिए ये एक फंडा है, मतलब कि इसका नियम है। जिस तरह से हमने बताया कि इसी तरह से चलना है तो ये इसी तरह से ही चलना है, दूसरा इसमें कोई नियम नहीं लगता है, समझे ना? तो ये x बटा जो है मतलब इधर से चलना है यहाँ पर, फिर इधर से चलना है यहाँ पर, फिर जैसे शुरुआत किए थे उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। जिसके सामने जो है x है तो x के बटे में, y पे गए तो y के बटे में, z पे गए तो z के बटे में। मेरे प्यारे बच्चों बस यही बेसिक है, आप लोग इसको समझ जाइएगा तो पूरा सवाल सॉल्व होगा। देखिए तो आपको 1 नंबर का सवाल को हम सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब 1 नंबर का मान के चलिए हो जाए तब जो है अब अगला क्लास में समझाएंगे। देखिए तो A1 बटा A2 यहाँ पे देंगे। आप लोगों को ये सिखा दिए तो क्या होगा, 1/3 B1 बटा B2 देना है तो क्या होगा -3 बटा B2 का वैल्यू क्या है -9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कटेगा 1 3 तो 1/3 हो जाएगा। C1 बटा C2 हो जाएगा -3 बटा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि 3/2। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर है एक दूसरे के, तो यहाँ पे लिख दीजिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। आप देख लीजिए ये 3/2 आ गया, लेकिन ये दोनों बराबर है। तो देखिए ये आपको समीकरण किस टाइप का मिल रहा है।
तो यहाँ पे मिला ये समीकरण देखिए सेम यहाँ पे ये वाला है, आ गया कि नहीं, इस टाइप का आ गया कि नहीं। चलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है, देखिए कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, नहीं है। देखिए आज जो है आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझाए, इस टाइप का समीकरण का कोई हल नहीं होता है। और नेक्स्ट सवाल हम आप लोगों को समझाएंगे जिसमें कुछ उदाहरण भी रहेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल जो है ये आप लोगों का बेसिक था, बेसिक आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाए हैं। तो उम्मीद है मेरा कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा जितना भी चीज़ समझाए हैं। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।